हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। और आज की हमारी ये क्लास होगी क्षेत्रमिति की, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। सिर्फ इसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, अर्थात समान तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो जैसे हमारे पास 3 मार्कर है, अगर हम मान लें इन तीनों मार्करों में प्रत्येक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इनसे जो घिरी हुई आकृति बनेगी वह क्या कहलाएगी? समबाहु त्रिभुज की होगी। तो आइए इनके केस देखते हैं। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, तो हमारा जो समबाहु त्रिभुज है, यदि पहला केस जो होगा आपका समबाहु त्रिभुज जो है, तो जैसे ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसकी भुजा A, इसकी भुजा A और इसकी भुजा A। तीनों की भुजाएं क्या है? समान है, क्योंकि समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 समान भुजाओं से घिरी हुई आकृति समबाहु त्रिभुज बनाती है। यदि भुजाएं बराबर हों तो कोण भी उनके बराबर होते हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला जो कोण होगा वो 60 अंश होगा, 60 अंश होगा। ये वाला कोण जो होगा आपका 60 अंश का होगा, ये वाला कोण जो होगा आपका 60 अंश का होगा। मान लेते हैं इसका नामकरण दे देते हैं, A है, B है और C है। इनकी क्या है? भुजाएं बराबर है, एक A है, A है और इनके बीच का कोण 60 अंश है। तो इनमें क्षेत्रमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको फार्मूला याद रखना। यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आप न्यूमेरिकल को बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। सबसे मेन बात ही आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे जितने भी केस हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से नोट करिए और आप उसको याद रखिए, फिर न्यूमेरिकल आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका अगर क्षेत्रफल पूछ ले, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर √3/4 A² होगा, जहाँ A क्या है? भुजा है, ठीक है, क्योंकि इसकी तीनों की भुजाएं हैं A और A है, ठीक है। तो इस प्रकार से √3/4 और इंटू में भुजा का स्क्वायर अर्थात A का स्क्वायर। अगर इसकी परिमाप पूछ ले, परिमाप बराबर क्या होगा? परिमाप A प्लस A बराबर आप कह सकते हैं 3A हो जाएगा, ठीक है। यदि इसमें यहाँ से हाइट खींच दे, यहाँ से ऐसे ये हाइट पूछ ले आपसे, ये h ऊंचाई, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? ऊंचाई, ठीक है। और सिर से डाला गया लंब है, ये लंब भी आप कह सकते हैं, इसको लंब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई है या फिर इसे क्या कह सकते हैं? लंब भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, इस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी? त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू में A अर्थात भुजा, ठीक है। A का मतलब है भुजा, ये चीज हो गई। तो ये जो आपके हैं ये फार्मूले, इनको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये चीज़ होगी। इसमें कुछ केसेज हैं, जैसे यदि समबाहु त्रिभुज में हम कोई वृत्त बना दें, यदि इस त्रिभुज में कोई वृत्त की रचना कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है ये वाला, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर एक वृत्त बना दें, ठीक है। एक वृत्त बन जाए तो यदि पूछे, मान लीजिए ये क्या है? इसकी भुजा A है, इसकी भुजा A है और इसकी भी भुजा A है। तीनों की भुजाएं कितनी हैं? A और A है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये मान लीजिए क्या है? A है,
बी है और ये क्या है, सी है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितना है, स्मॉल आर है। तो यदि आपसे यहाँ से क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल पूछे तो आप सीधा सीधा लगाइएगा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 12, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 12। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा आंसर ला सकते हैं। और यदि आपसे इसमें त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा आपका 2 a बटे 2 इंटू में 1/√3 a/2 इंटू 1/√3 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1/√3 हो गया। और फिर यहाँ से यदि हमें त्रिज्या पता हो गई तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से भी त्रिज्या पता करके निकाल सकते हैं। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल किसका है, ये जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का नहीं है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ से भी अगर हमसे क्षेत्रफल पूछे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ से पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपके ये 3 पॉइंट बन गए, यहाँ से ये के और एक ये। तो इसमें से हम या तो डायरेक्ट क्षेत्रफल इस फार्मूले से हल कर सकते हैं, या तो फिर इससे यहाँ से निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल निकल रहा है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है आपका ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद यदि कोई त्रिभुज ऐसा दिया हो, तीसरा केस है, यदि कोई त्रिभुज दिया गया हो तो यहाँ से ऐसे दिया गया हो तो यहाँ पर क्या हो गया, इस प्रकार से हो और इसके बाहर वृत्त बना हो, ऐसे इसके बाहर वृत्त बना हो, इसके बाहर वृत्त बना हो, तो इस स्थिति में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करेंगे, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए और केस देखते हैं इसमें। और यदि हमें ये वाला पूछ ले, यदि कोई समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, ऐसे हम कोई वृत्त खींचते हैं, उसके अंदर एक त्रिभुज, ठीक है, उसके बाहर एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज बाहर और दूसरा क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं इस छोटे त्रिभुज की जो त्रिज्या है R1 है, ठीक है, इस छोटे से त्रिभुज की जो त्रिज्या है ये मान लेते हैं O है, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी जो त्रिज्या होगी, बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी इसको हम मान लेते हैं R2, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R2, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R1। तो यहाँ से इन त्रिज्याओं का जो रेशियो होगा, इन त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा R1 बटे R2, ठीक है। इस त्रिज्या किसकी होती है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो किस अनुपात में होगा, 1/2 के अनुपात में होगा, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, जो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, यानी एक तो
छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और फिर बटे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? छोटे वृत्त का त्रिज्या कितनी है? r1 है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r2 है। ठीक है, तो यहाँ पर r2 का होल स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया और 1:2 के रेशियो में इसका मान 1 है और इसका मान कितना है? 2 है। तो क्षेत्रफल यहाँ से निकल आएगा 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बराबर 1 बाई कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े वृत्त की त्रिज्या का और छोटे वृत्त की त्रिज्या की जो रेशियो आएगी वो कितना आएगी? 1/2 के केस में होगी। अब इसके बाद यदि हमें त्रिभुज में कुछ और कंडीशन दे दे, समबाहु त्रिभुज, ये जो सारे त्रिभुज हैं ये सभी, इसमें सिर्फ हम केस किसका पढ़ रहे हैं? ये देखिए ए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की केवल इस वीडियो में सिर्फ समबाहु त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। इसके बाद अगर हमें अगला केस, यदि ऐसी सिचुएशन दे दे त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसा कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में तीनों कोनों से लंब डाला गया हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इनकी जो भुजा है ए है और ए है, एक H1 है लंब, एक H2 है और एक H3। इनकी लंबों की लंबाइयाँ जो कितनी है? H1, H2, H3 है। तो इस केस में अगर ए की वैल्यू पूछ ले, इसका मान पूछ ले, तो भुजा यानी जो आपकी भुजा होगी, भुजा ए बराबर ए इक्वल टू हो जाएगा 2/√3 और फिर H1 प्लस H2 प्लस H3। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है और समझना है। ठीक है, यदि कुछ ऐसे केसेस मिल रहे हैं, अलग केस होगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज ऐसा, कोई त्रिभुज ये है, ठीक है, ऐसे है, कोई त्रिभुज आपको दिया है, यदि आपको कोई त्रिभुज इस प्रकार से दिया है, ऐसे, ये त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है और ए है, और कहा जाए कि किसी स्थिति में अगर हम इनकी भुजाओं को बढ़ा दें, ऐसे इनकी भुजाओं को हम क्या कर दें? बढ़ा दें इनकी भुजाओं को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, ऐसे। तो ये जो त्रिभुज होगा, इनकी भुजाओं को जब हम बढ़ा देते हैं ऐसे, तो यहाँ से जो स्थिति आई, ऐसे हो गया, बढ़ा देते हैं। पहले ए था, अब हम इसकी भुजाओं को बढ़ा दिए। ठीक है, जब हम इनको बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं x बढ़ा देते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर था, x सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो आपका पहला त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? a1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे a1 इक्वल टू जो आएगा वो कितना होगा? √3/4 a का स्क्वायर। ये छोटे वाले त्रिभुज का है, लेकिन जब हम इसको बढ़ा दिए हैं ऐसे, तो यहाँ से ये भुजा नहीं रह गई। अब ये भुजा जो हो गई a प्लस x हो गई, ये भी a प्लस x हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो बढ़ाए हैं x है, ये जो बढ़ाई गई भुजा है x है, ये जो बढ़ाई गई भुजा है x है, इसके पहले a था। ठीक है, इसके पहले a था और फिर ये भी क्या था? a था। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना हो गई? a प्लस x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी हो गई? a प्लस x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? a प्लस x हो गई। इस प्रकार से दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, समबाहु त्रिभुज। एक तो आपका ये छोटा वाला बन रहा है जिसका केवल क्या है? a है। ठीक है, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस त्रिभुज में यदि क्षेत्रफल
पूछ ले कि इस क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही, बड़े वाले त्रिभुज, यदि भुजा बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर भुजा घटती है तो क्षेत्रफल भी घटेगा। तो यहाँ पर अगर इनकी भुजाओं को बढ़ाया जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में ये जो आपकी स्थिति आई है, इसमें जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में अंतर, पहले का क्षेत्रफल छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, इसका क्षेत्रफल जो है √3/4 a स्क्वायर है, ठीक है। और बड़े वाले क्षेत्रफल इस भुजा का स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है इसका, ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 और फिर a + x का कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यदि इनमें अंतर देखना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो संख्याएं ऐसी दी हो और दोनों में अंतर पूछे तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना होता है। अंतर हमें पता चल जाता है कितने की अधिकता है अथवा कमी है। तो यहाँ से हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना पड़ता है, तभी हमें अंतर पता चलता है कि कौन कितने की अधिकता है अथवा कमी है। जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर एक के पास 10 रुपये है, दूसरे के पास 5 रुपये है, तो दोनों में अंतर पूछना है तो 10 रुपये में से 5 रुपये को घटाएंगे तो हम सीधे बता सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपया ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को आप माइनस करिए तो इसकी जो कंडीशन पता होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से आपका आएगा √3/4, यहाँ से a + x का होल स्क्वायर माइनस √3/4 और फिर कितना होगा, a स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से कुछ ये रिजल्ट देगा। तो अंतर यानी अधिकता हो तो ऐसी सिचुएशन पता चलती है। इसी प्रकार से यदि कमी कर दे, यदि कमी हो जाए, यदि किसी त्रिभुज में कमी कर दे तो हम क्या करेंगे। तो यदि हमें दूसरी सिचुएशन है, यदि आपको कमी वाला ऑप्शन दे दे, यहाँ से है, यहाँ से आपका है, यदि कोई त्रिभुज है, ऐसे है, ये त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा a है, इसकी भी भुजा a है, इसकी भी भुजा a है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √3/4 और फिर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 a का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि इसमें x सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, अर्थात ये कितना था, a सेंटीमीटर था, a भी a सेंटीमीटर था, a भी a सेंटीमीटर था। a का मतलब अज्ञात कोई नंबर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसीलिए अज्ञात राशि है a सेंटीमीटर। अगर इसमें से हम x सेंटीमीटर की कमी कर दें, मान लेते हैं यहाँ से इतना, ठीक है, यहाँ से इतना छोटा कर रहे हैं इस भुजा को, जैसे मार्कर है, इतना लंबा है, इसको काट करके यहाँ से निकालते हैं। ये तीनों मार्कर जो हैं सभी सेम है, सेम लंबाई के हैं। अगर सब में से यहाँ से इतना काट के निकाल दें, इतना काट के निकाल दें और यहाँ से इतना काट के निकाल दें, तो इससे जो घिरी हुई आकृति होगी वो भी समबाहु त्रिभुज की होगी। लेकिन अगर ना काटने से पहले अगर इनको बनाएं तो ये त्रिभुज बड़ा होगा और काट करके जोड़ें तो छोटा हो जाएगा। तो पता करना है कि इसमें कितना, उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिए और यहाँ से भी थोड़ा सा हम क्या कर दे रहे हैं, इसमें से भी काट रहे हैं। अब इसको उठा करके यहाँ पे हम लगा देते हैं। जब इसको उठा करके हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे, तो ये चीज़ कैसा बन जाता है, अब a नहीं रहा, अब जो हम यहाँ पे a लिखे थे वो नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इतना जो कटा है, ये जो कटा है ये कितना था, x था। ये जो हम कट किए हैं इसकी लंबाई यहाँ से देखिए, ये जो काटा गया है ये भुजा, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितना था, x था, ठीक है। इसकी लंबाई x थी, इसकी लंबाई x थी, माइनस की गई, बढ़ाई नहीं गई, घटाई गई है।
तो ये जो पूरी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अब ए के स्थान पे कितना हो जाएगा, ए माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, ए भी कितना हो जाएगा, ए माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हटा देंगे। तो पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, ये था। दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, ए माइनस यक्स हो गया। तो अब इनका जो क्षेत्रफल हो गया, तो ये नए वाले त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता करना हो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3/4 ए माइनस कितना होगा, एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इनके क्षेत्र, पहले जो हमारा त्रिभुज था वो बड़ा था, बाद में छोटा हो गया, तो इस प्रकार से छोटा पहले वाले त्रिभुज की अपेक्षा इस वाले त्रिभुज में कितने, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी आई, ये अगर हमसे पूछ ले तो हमेशा हमने आपको बताया है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। पहले बड़ा त्रिभुज बना था क्योंकि बड़ी भुजा थी, बाद में छोटा त्रिभुज बन रहा है क्योंकि छोटी भुजा बन रही है। अगर भुजा छोटी है तो क्षेत्रफल छोटा होगा, अगर भुजा बड़ी है तो क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो आपकी कंडीशन होगी वो क्या होगी, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा क्षेत्रफल कौन है, पहले वाले त्रिभुज का। ठीक है, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। तो यहाँ से इनका इनमें कमी, क्षेत्रफल में कमी पूछ ले तो अंडर रूट 3/a, ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4 और फिर a माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर कुछ जो भी आएगा, तो ये आपका रिजल्ट देगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद एक केस और हम लोग पढ़ लेते हैं। एक केस इसमें और पढ़ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज ऐसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, दो त्रिभुज इस प्रकार से है, तो एक ये है और दूसरा क्या है, ये है। ठीक है, एक बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। इसकी जो भुजा है वो ए है, ए है और ए है। इसकी कितना है, 2a है, 2a है और 2a है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज 1 है और ये त्रिभुज 2 है। तो इस प्रकार की सिचुएशन अगर आपको मिलती है तो दो त्रिभुज दिए हुए हैं, यदि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ ले तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कहिएगा 1:4। ठीक है, 1:4 होगा। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर और फिर अनुपात पूछ रहा है, इसका जो होगा अंडर रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा 4a का होल स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं रेशियो का मतलब होता है बटा, फ्रिक्शन। तो बटे में जैसे अगर कहा जाए 2/4, 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका मतलब क्या होगा, 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2। यदि अंश और हर में दो संख्याएं सेम होती हैं तो आपस में कट जाती हैं। वही चीज है, ये बटे का अर्थ होता है रेशियो, अनुपात, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से कट करके 1:2 के रूप में आ जाएगा। तो रेशियो में जो भी नंबर दोनों में होता है, दोनों पदों में, एक तो पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है, जो दोनों पदों में होगा उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा 1:, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस समबाहु त्रिभुज पे आधारित, तो देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए।
कहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे देखिए एक समबाहु त्रिभुज है का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है कितना है 48√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कह रहा भुजा की लंबाई बताइए, भुजा की लंबाई बताइए। एक तो हमें सीधा सीधा हम लोग फार्मूला यूज कर लें। यहाँ पे हम जानते हैं, पता है आपको, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है बराबर √3/4 और फिर a²। तो क्षेत्रफल दिया है 48 √3 और फिर इक्वल टू √3 बटे कितना 4 और फिर a²। यहाँ से √3 से कट गया, ये चला आया आपका इधर, ये इधर चला आया तो यहाँ पे हो गया आपका कितना हो जाएगा 4 और 48 हो गया। तो बच गया इधर कितना बचा, तो आपका हो गया a² बराबर 4 इंटू में 48 हो गया। तो यहाँ से आपका, क्योंकि हमें इस चीज को आप हटाइए तो इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा इंटू 48 और इक्वल टू a के। तो यहाँ से देखिए वर्गमूल है, इसको हमें बाहर करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं 2 इंटू में 2 और इसको आप कह सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौक के 16 तियां 48। तो जोड़ा बनता है 1 2 बाहर यहाँ से निकल गया और 1 4 यहाँ से निकल गया और बच गया रूट में कितना, अंडर रूट में 3, यानी 4 दूना 8 अंडर रूट में 3 हो गया। ठीक है 4 दूनी 8 अंडर रूट में 3। तो आपका आंसर जो होगा ये वाला सही होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पूरा सॉल्व ना करना हो तो हम यहीं से भी इसको हल कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम यहीं से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है 48, इसको फार्मूले के रूप में कंपेयर करिए। ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे है आपका 48 अंडर रूट में 3 है, 48 अंडर रूट 3 है। इस चीज को हम क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के फार्मूले के रूप में सेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 कर दें तो ये हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल में अंडर रूट 3 बटे 4 a² हो गया। लेकिन अपने तरफ से जो भी करना है अंश और हर में दोनों करना, 4 का गुणा और 4 का अंश में 4 का हर में गुणा कर दिए। अब इसके बाद ये चीज क्या हो गई आपकी, जो बन गई यहाँ से 48 और इंटू में 4 और फिर अंडर रूट में 3 बाई कितना 4। अगर आप थोड़ा सा समझते हैं 48 हमें इस चीज को स्क्वायर में लेके आना है, ये जो भाग है यहाँ से इतना है, इसको स्क्वायर में करना है। तो क्या करेंगे 16 तियां 48, ठीक है, और 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर हो सकता है, 16 का स्क्वायर हो सकता है, और अगर 3 मिल जाए तो 3 को अगर √3 होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा आ गया, यहाँ से ये वाली जो चीज है, ये वाली लाइन जो है, तो यहाँ से हमें क्या कर सकते हैं 16 यानी 4 का होल स्क्वायर, 4 का 2 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर बच गया 16 तियां 48 इंटू में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। पूरे को हम हल करेंगे तो 8 अंडर रूट में 3, ठीक है, पूरे का 8 अंडर रूट में 3 पूरे का होल स्क्वायर। तो कह रहा भुजा की लंबाई बताइए, भुजा की लंबाई बताइए, क्योंकि हम लोग यही तो पढ़ रखे हैं, जो हमारा क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3 बटे 4 और फिर कितना हो रहा है a² के, ये जो स्क्वायर के अंदर जो a है यही तो भुजा है, अर्थात 8 अंडर रूट 3 यही तो हमारी भुजा है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा है एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे आपसे कहा है एक समबाहु त्रिभुज की बात किया है, इसकी माध्यिका, माध्यिका कितना है अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ से आपको क्षेत्रफल, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया। सबसे पहले क्षेत्रफल पता करने के लिए अगर हमें भुजा का मान पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम जानते हैं, अभी पीछे
जब हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा रहे थे तो वहां पर क्या था, अंडर रूट थ्री अपॉन 2a, ये क्या होता है, माध्यिका होती है। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा a, इसकी भुजा a, इसकी भुजा, ये जो मध्य की भुजा है यही क्या है, आपकी माध्यिका है। ठीक है, यही भुजा आपकी क्या है, ये माध्यिका है। तो ये माध्यिका हो गई। इस माध्यिका के बराबर हम लोग जानते हैं अंडर रूट में 3/2 एक, ये होता है। अब यही है माध्यिका, माध्यिका का मान दिया हमें 6√3। तो अगर हम इस रूप में इसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे 2 का गुणा कर दें और यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दें। अब ये 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो मान आ रहा है, देखिए अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, और जो सामने वाला इसका मल्टीप्लाई वाला है वो कितना है, a है। तो अर्थात ये जो 6 दूना 12 हो गया वो हमारा a है, अर्थात हमारी भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, जो हमारी भुजा आई a का मान 12 आ गया। तो अगर हमसे 12, a का मान 12 है तो क्षेत्रफल पूछ ले, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144, 144 का 4 कर दीजिए तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 44 का आधा 11 हो जाएगा। 25 और 10 35 1 36, यानी 36 और बच जाएगा अंडर रूट 3। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो यहाँ से हम ये जो मान निकल के आया आपका, ये आपका a है। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, अंडर रूट 3/4 की समबाहु त्रिभुज का a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर होता है, तो a बराबर हम पा चुके हैं 12, 6 दूना 12, तो 12 यहाँ पे मान रखेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर 144। तो यहाँ पे जब मान रखा जाएगा अंडर रूट में 3/4 इंटू में 100 कितना 44, इसको काटेंगे 4×3 12 हो गया, और फिर 4×6 24 आ गया। ठीक है, बचा कितना, और 36 अंडर रूट में 3। तो इस चीज को हमें सिर्फ a का मान चाहिए, उसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम आप केवल यहीं से आप हल कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आपको पूरी तरह विस्तार से बताते हैं। ये है माध्यिका। यहाँ पर इसमें हमें क्या दिया है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें दिया क्या है, आपको यही दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि माध्यिका, ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका है, इतना दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो माध्यिका है, माध्यिका बराबर है, माध्यिका बराबर आपको दिया है कितना होता है, अंडर रूट 3/2 a होता है। ठीक है, पीछे आप जाकर के देखिए, यही लिखाया गया। तो यहाँ पर आपका माध्यिका, ये जो माध्यिका है इसका मान हमें दिया है, यहाँ पर है 6 अंडर रूट में 3 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 a के। ठीक है, अंडर रूट 3 से इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12, फिर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, अर्थात a बराबर कितना आया, 12 आया। अब कह रहा है इस त्रिभुज का जो पूरा है, पूरा क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो हम जानते हैं जो हमारा क्षेत्रफल होगा, अर्थात इसकी एरिया जो होगी बराबर कितना होगा, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर अंडर रूट 3/4 a का मान कितना आया, इंटू में 12 का होल स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना आया, 144। अब इसको आप डिवाइड कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 36 अंडर रूट में 3। तो इसकी एरिया कितनी आई, अंडर रूट में 3। ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, अगर हमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और यहीं से अपने आंसर को ला सकते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये आपकी माध्यिका है। माध्यिका बराबर हम जानते हैं अंडर रूट 3/2 के, इसको भी उसी रूप में बना दीजिए। अगर ऊपर 2 का गुणा
नीचे भी 2 का गुणा और 2 का गुणा, यहाँ ये 6 दूना 12 हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका ये यहाँ पर सिर्फ ये a का मान है, क्योंकि हम माध्यिका बराबर पढ़ चुके हैं इतना और फिर इंटू में इतना, और ये हमारी क्या है, 12 भुजा है। भुजा हमें मिल गई। जब हमें भुजा मिल गई 12, तो हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, 12 का होल स्क्वायर 44 बटे में 4 है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का √3/4 है इंटू ए स्क्वायर 44 बटे 4 है। तो हम 4 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड, 4 में 44, 144 से 100 को काटिए, 4 से 25 और 44 काटेंगे 11, इनको जोड़ेंगे 36 और ये √3 रह गया। तो इस प्रकार से 36 √3 आंसर हो गया। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज, ये वाला है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ध्यान से देखिए, ये है परिमाप 18 सेंटीमीटर, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई। अब फिर माध्यिका पूछा है। ये जो त्रिभुज दिया है इसमें कहा है ये परिमाध्यिका भी है, इसमें इस माध्यिका की लंबाई पूछा। माध्यिका की लंबाई, अब तक माध्यिका दिया था, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा है। परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं की माप, ठीक है, तीनों भुजाओं की माप। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, परिमाप बराबर होता है 3a होता है। एक तो यहीं से हम इसको हल कर सकते हैं, ये कितना है, परिमाप 18 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप बराबर 3 इंटू ए, 3 निकालने के बाद जो बच जाए वो हमारा ए है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6, 6 3 18, ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया, अर्थात ए बराबर हमें पता चल गया यहाँ से 6 है। अब इसके बाद कहा है माध्यिका की लंबाई बताइए। तो माध्यिका की लंबाई, माध्यिका बराबर √3/2 एक है, ठीक है, √3/2 होगा। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है, 6 का आधा 3 और फिर कितना हो जाएगा, √3 आंसर हो गया। 3√3 ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब इस चीज को हम समझते हैं, यदि हमें फार्मूले याद हों और फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूरी तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ये चीज है, कह रहा परिमाप, यहाँ से कह रहा परिमाप 18 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप जो होगा, परिमाप होता है 3a, 3a बराबर आपको दिया है 18, 3 छक 18, a बराबर कितना है, आपका आया 6, a बराबर आपका हुआ 6। तो कह रहा है माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका बराबर कितना होगा, जो माध्यिका की जो लंबाई होगी, ठीक है, माध्यिका की लंबाई जो होगी वो कितना हो जाएगी, √3/2 और फिर कितना होता है a, जहाँ पे a बराबर 6 है तो 6 √3/2 इंटू में 6, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर आएगा 3√3, यानी आंसर आपका कितना आया, 3√3। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला है, यहाँ से कहा है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात किया है, इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, इसकी माध्यिका की लंबाई बताइए, ठीक है। क्षेत्रफल हमें दे दिया है, सबसे पहले माध्यिका की लंबाई पता करने के लिए हमें भुजा चाहिए, तो ये हमें क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहली बात तो हम इसको क्षेत्रफल के रूप में बना लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, नीचे 4 का गुणा इंटू 4 का गुणा, क्योंकि जब अपने तरफ किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश तथा हर दोनों में करना होगा, ठीक है, तभी कट करके 1 देगा हमें। जैसे मान लीजिए अगर ये a है और ये कितना है, b है, तो यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे 4, क्योंकि ये कट करके फिर वही चीज आएगा, एक हमें चाहिए, किसी भी हाल में एक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम 4 यहाँ से और कर दें तो ये जो चीज हो गई आपकी, यहाँ से जो आप किए हैं तो यहाँ पर भी इंटू कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो भाग है, ये हिस्सा, ये क्या होगा, √3/4, और ये क्या है, ये है a स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर के रूप में इसे बनाना है,
9 को स्क्वायर के रूप में 9 को अगर स्क्वायर में चेंज करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को स्क्वायर में चेंज करना है 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 3 दूना 6, 6 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 9 चौके 36 और 6 चौक 36, यहाँ पे हमारा ए का मान जो आया, अर्थात इस चीज को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। ये जो 6 है हमारा क्या है, ए है। और माध्यिका हमें क्या चाहिए, माध्यिका बराबर होता है, जब हमें ए मिल गया, ए बराबर 6 है, माध्यिका 6 का आधा 3 और √3, 3√3 आंसर आ गया, 3√3 आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि माध्यिका बराबर हमें क्या देता है, √3/2 इंटू में 6 होता है, तो 6 का आधा 3 और √3 आपका फार्मूले पहले से ही लगा था, तो 3 कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए इसको पूरा हल करके देखते हैं हम लोग। कह रहा एक त्रिभुज है, ऐसे कोई त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है, इसका मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है और ये भुजा हमें नहीं पता है, और इसका जो क्षेत्रफल है, ये पूरा एरिया है, इसका आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर है कितना, 9 और फिर रूट कितना 3 के, ठीक है, मीटर स्क्वायर के। तो आपसे पूछा है माध्यिका की लंबाई, तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इतना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ से √3/4 ए स्क्वायर के, यहाँ से √3 से √3, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 इंटू में 4 बराबर स्क्वायर के, तो रूट में 9 गुणे 4 बराबर ए के, तो 9 3 आ गया, 4 2 आ गया, ए बराबर कितना आ गया, यहाँ से 6, ए बराबर कितना आया, 6 आया। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद कहा माध्यिका की लंबाई चाहिए, जो माध्यिका की लंबाई है, अर्थात माध्यिका जो माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई जो आपको कहा है, पूछा आपसे, ये होता है √3/2 और फिर ए के, ए बराबर हमें पता है 6, तो यहाँ पे आपका आ गया √3/2 इंटू में कितना है 6, 2 3 6 आ गया, यानी 3√3 आ गया, जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहाँ से देखिए प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके जो क्षेत्रफल है उसमें 3√3 मात्रक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाती है, और उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार की सिचुएशन हम आपको बता चुके हैं, उस पर अब हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका, इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये त्रिभुज है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा ए है, इसमें जब हम इसकी भुजा में थोड़ा सा वृद्धि कर देते हैं, कितने की, 2 मात्रक की वृद्धि कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 मात्रक की वृद्धि कर देते हैं, तो इसका जो ये वाली भुजा है, इसमें भी 2 मात्रक की वृद्धि हो रही है, ये भी कितना है, 2 मात्रक है, ये डॉट वाला हिस्सा 2 मात्रक है, ये भुजा ए है। ठीक है, इसमें वृद्धि कर देते हैं, तो पहले ये वाला जो त्रिभुज छोटा ऊपर वाला है, छोटा वाला त्रिभुज कितना रहा होगा, ये वाला छोटा वाला √3/4 कितना, ए स्क्वायर रहा होगा, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया, तो अब बड़े पूरे त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज को, ये तो छोटे वाले का था, अब बड़े वाले का अगर हम पूछें तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी
ये कितना हो जाएगी a+2, क्योंकि जोड़ा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसलिए a में ऐड कर लेंगे। और ये वाली जो भुजा होगी वो कितना होगी a+2 होगी, और ये वाली जो भुजा होगी वो भी a+2 हो जाएगी। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये बड़े वाले का 3/4 हो जाएगा और a+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में इतने मात्रक की वृद्धि हो जाती है। कमी अथवा वृद्धि देखने के लिए हम बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला क्षेत्र, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, इतना है, और फिर माइनस, यहाँ से माइनस कर लीजिए, माइनस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ से हम कर सकते हैं, ये आपका है √3 कितना है 4 और फिर a+2 का होल स्क्वायर, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4, और फिर इनका जो अंतर आया है, यानी इसमें जो ये इससे बड़ा कितना है, वृद्धि कितनी हुई है 3 + √3 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बड़े वाले क्षेत्रफल को छोटे वाले क्षेत्रफल में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वृद्धि वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें इसको हल करना है। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ तो कॉमन है, आप यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, √3/4 इसको बाहर निकाल लिए, तो बचा कितना a² + 2 का होल स्क्वायर और माइनस a²। ठीक है, और यहाँ से इसको आप बाहर कर लीजिए, और इधर कितना बच गया 3 + √3। ये चीज़ तो हो गया। अब यहाँ से देखिए एक 3 में 2 √3 होते हैं, यानी 3 = में √3 × √3 बराबर कितना होता है 3 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी √3, इसमें कितना है √3 है, और यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पे √3 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ कितना बच जाएगा √3 बच जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, इसको होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ से लगाएंगे, तो a² + 4b² + 2ab, सॉरी a है, a² + b² + 2ab यानी 4a आ जाएगा, माइनस कितना है a², और इससे बाहर क्या है √3 कितना है 4 है, इससे ये कट गया, और इधर बच गया, यहाँ से एक रूट से निकल गया, तो यहाँ से हो गया √3 + 1 हो गया इधर। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ निकल गई है, यहाँ पे 1 बचा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इस 4 को हम यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4, 4 को बाहर निकाल लीजिए, 4 को हम बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 और फिर प्लस a। ठीक है, और इधर हमारा बच गया कितना √3 प्लस कितना 1, √3 + 1, यहाँ से 4 से 4 कट गया और बचा कितना 1 + a और इक्वल टू √3 और फिर +1, 1 से 1 कटा, a इक्वल टू कितना आया √3 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया, a इक्वल टू कितना √3 हो गया। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा पहला वाला a इक्वल टू कितना है √3 हो गया। अब कमी पे देखते हैं, यदि हमसे पूछ ले कमी, ये वाला कह रहा है एक त्रिभुज है ऐसे, इसमें एक त्रिभुज है, कह रहा है एक समभुज त्रिभुज, यानी जिनकी भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज हो जिसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए 2 सेंटीमीटर कम करने पर या कमी करने पर क्षेत्रफल में
इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो पहले ये त्रिभुज था, इसकी जो भुजा थी ए थी, ए भी ए था और ए भी ए था। अब इसमें क्या किया है, इस त्रिभुज को छोटा कर दिया है। तो इस स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, √3/4 और फिर कितना होगा, a² होगा। लेकिन जब हम इसको ऐसे कम कर देते हैं यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से इस डंडे को उठा करके यहाँ पे लगाएंगे तो ये चीज़ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे माइनस हो, पहले a था, अब ये जो कमी वाला पोर्शन है वो x था, ठीक है। ये वाला जो हम निकाले हैं वो क्या था, x था, ये x था। तो इसमें से अब क्या हो गया, ये चीज़ a-x और ये चीज़ हो गया a-x हो गया, और ये चीज़ क्या हो गया, a-x, ठीक है। अब ये छोटा वाला त्रिभुज जो बना आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, √3/4 और फिर a-x का होल स्क्वायर। पहले वाला त्रिभुज बड़ा था, बाद वाला छोटा, बड़े वाले का क्षेत्रफल बड़ा होगा और छोटे वाले का क्षेत्रफल छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े में से हमेशा कमी अथवा अधिकता देखने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो बड़ा वाला पहले था यानी ये क्षेत्रफल वाला, और छोटा वाला अब वाला है यानी जिसका क्षेत्रफल ये है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, √3 कितना 4 a² और फिर माइनस √3 कितना 4 और फिर a-x का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का जो अंतर आया है, कमी आया है, वो कितना है, 4√3। तो बराबर कितना दिया, 4√3 दिया है। तो यहाँ से सबसे पहली बात इसको हम कामा कर लेते हैं क्योंकि दोनों में है ये, √3/4 इसको बाहर कर लिए तो बचा कितना, a² माइनस a माइनस कितना x का होल स्क्वायर फिर बराबर 4 और √3 है। अब यहाँ से √3, यहाँ पे भी √3 है, काट सकते हैं आप, और इसको होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ दीजिए तो बचा कितना, 1/4 हो गया। अब जहाँ पे x बराबर, यहाँ पे जो हम x माने थे वो x बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर कमी है। तो इस x के स्थान पे कितना आप लिखेंगे, 2, यहाँ पे क्या होगा आपका 2, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 है और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 2 होगा। अब इसको आप होल स्क्वायर वर्गांतर वाले फार्मूले से तोड़िए, a² माइनस a² फिर प्लस b² यानी 2 का 4 फिर माइनस 2 और 2 इसमें 2 दूना 4 a हो जाएगा, ठीक है। और फिर बराबर कितना बचा, 4 बच गया, ठीक है। अब इस माइनस का इस रूट के अंदर गुणा करेंगे, जब रूट के अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा माइनस a² हो जाएगा, माइनस ये माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, अब यहाँ से प्लस है तो माइनस 4 हो गया, अब ये माइनस है तो कितना हो गया, प्लस 4a हो गया, ठीक है। बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से a² प्लस a² माइनस कटा तो यहाँ पे भी 4 बच गया हमारे पास, कितना 1/4 और फिर इनटू में यहाँ पर -4 और फिर प्लस 4a और फिर इक्वल टू कितना बचा, 4 बचा। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इस चीज़ को कामा कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कामा कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से 1/4 हो गया और फिर इनटू में 4 और बचा कितना आपका, रूट के अंदर बच गया -1 और फिर प्लस a और इक्वल टू कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आपका -1 प्लस a इक्वल टू 4 आ गया। इस 1 को आप उधर ले जाइएगा तो a बराबर 4 + 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आया आपका, 5 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5। ये आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि आपको क्या करना है, a, ठीक है,
कुछ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।